में जो नश्ता पार्क का वाक़या उसमें शहादतें हुई, जनाजे हुए, तहकीकात हुई, अदालत हुई, कमीशन कायम किया गया। रहमत हुसैन जाफरी साहब की क़यादत में जो उस वक्त के जज थे उसके ऊपर तहकीकात हुई, जिसका हमने रिक्वेस्ट की थी और उस पर बाकायदा हम मुद्दई थे उन 63 जना से। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा केस चलाया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने ये दहशतगर्दी थी, कौन करता था, कहाँ से चली ये। हम तो 90 से ये चीज़ें देख रहे हैं, 80 की देख रहे हैं कि उलमा को, मशाइख को, जमात अहले सुन्नत हो, हर मज़हब के हर लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। उस वक़्त इनको तश्कील देने वाले, उनको चलाने वाले, उनकी जीपों में घूमने वाले, वो सब इसके रिस्पॉन्सिबल है। और अदालत ने बाकायदा उसका फाइंडिंग के ऊपर जब केस आ रहा था तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको दाखिले दफ्तर कर दिया गया। आज तक किसी दहशतगर्द को, उसमें बहुत सारे अरेस्ट भी हुए लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। हम 2001 से विक्टिम है, 2001 से लेके मेरी क़यादत से लेकर अब तक शहदा आप बेहतर समझते हैं, आपने कई दफ़ा इसके ऊपर स्टडी भी की है और आपके कोई प्रोग्राम भी आपने किए हैं। और आज हम आके देखते हैं कि अहले सुन्नत, आपका कोई मदरसा, कोई मस्जिद आज तक किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जब अफगान वार के बाद जो दहशतगर्द आए, आपका असला आया, कलाशन आई, हीरोइन आई और उसके बाद ये मदरसों में गई, वो मदरसे क्या बताएं। आज दोबारा वो 365 की डिग्री के ऊपर आज उनको हुकूमतों का हिस्सा है। वो आज वो कदम तंजीम है, आज हुक्मरानों का हिस्सा है, हुकूमतों का हिस्सा है। उस वक्त के मिनिस्टर उनके साथ गाड़ियों में घूमते थे। आपने उस वक्त तो सबकी मसाजिदों को सील नहीं किया था। आज जो सबसे पुरअमन सूफी अज़म, रवादारी, सबर, बर्दाश्त के साथ चलने वाले वो अहले सुन्नत के तबके को दहशतगर्दी का मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आपके शिद्दत पसंदी नजरिए की मिलिट्रेसी का कोई इसके अंदर अंसर मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसको कंडम है, इसको मजम्मत, ये हमेशा से हमने देखा है। जिनके पास असले की बोरियां, जिनके असला निकला, क्या आज वो तंजीम का, हुकूमतों का हिस्सा नहीं है। और हमारे आप देखें डॉक्टर रागिब नईमी साहब के वालिद मोहतरम, मैंने उनके बड़े खिदमत में रहा, उनकी ज़िंदगी देखी। वो पुरअमन, मोहब्बत, प्यार, रवादारी और बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारते थे और वही चीज़ हज़रत रागिब नईमी साहब के अंदर मौजूद है। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एक शख्स ने मजहबी तौर पे इंतहा पसंदी का अपना मौक़िफ़ पेश किया और बहुत इंतहा पसंदी पे चला गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वो केस टेकअप किया और टेकअप करने के बाद उसको बाकायदा तमाम मकतब फ़िक्र के मुफ्तियान को बिठाकर उसके ऊपर मिलकर एक फ़ैसला किया गया और उसके बाद उसको अदालत से उसकी ज़मानत भी खारिज हुई और उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर कानून पे अमल दरामद हो जाए, हमारा कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रूल ऑफ लॉ कहाँ है। हम तो इतने जनाजे उठाने के बाद भी आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अब हम ये बात करते हैं, अब TLP की तरफ आते हैं, आज मुरीदके के वाक़े पे आते हैं। मुझे बताएं, हम तो एक दरख्वास्त की कि इस पर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, तहकीकात होनी चाहिए थी। तो मोहसिन नकवी साहब मिलने आए थे आपसे, आपने कहा उनसे, मोहसिन नकवी साहब आपके पास आए थे। बड़ी बात है कि वज़ीर दाखिला साहब आपके पास आए थे, मुलाकात की आपने, ये कहा सियासी कमेटियां जब वज़ीर दाखिला साहब से आपने ये कहा, मोहसिन नकवी साहब से जो मुलाकात करने आए थे, वज़ीर दाखिला साहब को हमने 11 पॉइंट दिए हैं। हमने पहला जिसके हमने कहा कि इस पे ये कमीशन बनाया जाए, सालसी का किरदार अदा करे, और दूसरी बात ये एतमाद साजी की ज़रूरत है। नंबर 2 हमने कहा इस पे अदालती कमीशन बनाया जाए। नंबर 3 गिरफ्तार शुदगान को रहा किया जाए। और मुजाहिद भाई, एक ऐसे मुसलमान होने नाते जो लाशें, मैयतें, उसका बाकायदा रिजल्ट डेटा फराम करना चाहिए उसके ऊपर। हमारे पास वक्त का मसला है, सिर्फ आखिर पूछूंगा मोहतरम, इस्लामी नज़रियाती कौन